अब विभक्ति अर्थ बताने जा रहे ना। अथ विभक्ति अर्थ, विभक्तियों का विभक्ति का अर्थ, तो विभक्ति किसका नाम है? सुप तिंग। तो यहाँ सुप विभक्ति का अर्थ बताना है, तिंग विभक्ति का अर्थ नहीं। नहीं तो दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है ना। तो विभक्ति अर्थात से बस वही लिया जाए, सुप विभक्ति का अर्थ। इसी को कारक प्रकरण बोलते हैं ना, ध्यान रखेंगे। वही अथ पर 1 नंबर टिप्पणी दिया कि सुऔजस, हाँ सुऔजस अमौट न इति, ये सूत्र है ना, विहित स्वादि नाम। विहित जो स्वादि, उसी से स्वादि प्रत्यय होता है ना 21। उन विभक्तियों का 21 जो स्वादि है उसी का नाम विभक्ति है। उनका जिज्ञासितार्थ निरूपणाय आह, जिज्ञासित अर्थ का निरूपण किया जा रहा है कि उनका क्या अर्थ होता है। अरे हम लोग तो ऐसे कर दिए थे ना कि जिज्ञासितार्थ निरूपणाय आह, उसका जिज्ञासित जो अर्थ है उसको, अरे भाई किस अर्थ में सु आता है, सुऔजस आता है, अमौसस किस अर्थ में आता है, अर्थ तो पहले नहीं बताए थे। तो उस जिज्ञासित जो अर्थ है उसको निरूपण करने के लिए क्या विभक्ति अर्था ये प्रकरण आरंभ किया, अथ का अर्थ ना। तो चलिए सूत्र पहला आया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तब मात्रे तक है क्या का रूप है? सप्तमी, और प्रथमा तो है प्रथमांत है। सुऔजस इति प्रथमा, ये ना, तो उसी को प्रथमा लिख दिया कि प्रातिपदिकार लिंग परिमाण और वचन मात्र है ना, कि इसमें ही क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इन अर्थों में सप्तमी का हम लोग क्या करते हैं, पाणिनि शास्त्रों में अर्थ ही कर दिया जाता है प्राय ना। जहाँ सप्तमी आती है ना तो इन अर्थों में, मात्र है ना मात्रे, तो इन केवल इन्हीं अर्थों में प्रथमा विभक्ति हो। तो क्या क्या है तो करे कि कैसे समास किया जाए इस सूत्र का, तो थोड़ा सा समास 2 नंबर टिप्पणी में दिए है जी। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच, बराबर ये च की ये 4 थे द्वंद्व हुआ ना, तब बन जाएगा इतरेतर करेंगे तब वचनानी। क्या बन जाएगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण वचनानी, ये बन गया जी वचनानी। उसी के जगह वचनानी के जगह तानी बोले ना, हाँ तानी बराबर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानी, ये बन गया। तो ये तो यहाँ तक वचनानी ही है कि मात्रे तक है, वचन मात्रे है ना, तब एक मात्रे को भी जोड़ना है इसमें। तानी एव मतलब वचनानी एव, पूरा बोलना है जी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानी एव अर्थ में क्या किया? मात्रा रखे। मात्र एवं अर्थ में मात्रा भी रखा जाता है ना, तो ये अस्वपद विग्रह किया जा रहा है। अरे एवं के साथ तो विग्रह कर रहे हो और एवं के जगह मात्रा ला करके जोड़ा जा रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो बराबर तन्मात्रम मतलब वचन मात्रम, तो कितना बन गया? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, और सप्तमी कर देंगे तस्मिन मात्रे इति विग्रह। तो कौन सा इसमें समास है? पहला तो इतरेतर द्वंद्व वचनानी तक किए, और वचनानी एव में एक और समास किए। इसमें कौन समास किए तो आगे बता रहे हैं। इति वचनांते द्वंद्वे कृते, वचन तक द्वंद्व करके ना, वचनांत तक तो इतरेतर द्वंद्व किए थे। मात्रा क्या लिखा है? मात्र अंतरयो, ये मात्र अंतरयोर नित्य समास वचनम क्लीवत्वम च, ये नियम है जी, गण सूत्र है। ये नियम है कि मात्र शब्द का और अंतर शब्द का क्या होता है? नित्य समास होता है, ठीक, और क्लीब होता है। इसलिए इस नियम से ये बोला ना, ये व्याकरण शास्त्र में क्या सभी समास करने वाला यही सब होते व्याकरण ही शास्त्र। तब मात्र शब्द और अंतर लिखा है ना,
अंतर शब्द का क्या होता है, नित्य समास किया जाता है और क्लीब किया जाता है, नपुंसक लिंग भी करते हैं। तो नित्य समास किया जी, मात्र शब्द है ना यहाँ, मात्र शब्द के शब्द तो नित्य समास। नित्य समास का अभी आएगा अस्वपद विग्रहो व नित्य समास, कि नित्य समास किसे कहेंगे, अस्वपद विग्रह हो, मतलब जिसमें समास करना है उसमें विग्रह नहीं दिखाना, एक पद कोई दूसरा होना चाहिए, उसी को नित्य समास कहते हैं। अविग्रहो व नित्य समास, अस्वपद विग्रहो व नित्य समास, ऐसे है जी। जब सब थोड़ा रटना पड़ेगा कि अस्वपद मेन वही चलता है, अस्वपद विग्रहो व नित्य समास, जिसमें अस्वपद मतलब क्या होगा, वहां ध्यान पर रखेंगे कि समास तो करना है, मान लिए दो में, राज्ञः पुरुषः में ये राजपुरुषः बनाना है, तो राज्ञः पुरुषः ये विग्रह करेंगे, इसको नित्य समास नहीं मानेंगे। क्यों, ये तो स्वपद में विग्रह कर रहे हो, और जिसमें हमको समास करना है उसी पद का विग्रह किया जा रहा है। ठीक, तो अस्वपद विग्रह होगा, मतलब एक तो कोई रहेगा, पूरा का पूरा नहीं अस्वपद रहेगा, एक तो रह गया, वचनानी तक तो अपना पद रह गया, और मात्रम के जगह क्या रखे थे, एव रखे थे ना, तो इसी का नाम है क्या, नित्य समास। ध्यान रखिए, किसी अस्वपद विग्रहो व नित्य समास, मतलब स्व मतलब अपने पद में, अपने पद का मतलब क्या होता है, अरे जिसमें हमको समास करना है उसमें से कोई पद न होना, इसी का नाम है अस्वपद, स्वपद नहीं होना, स्वपद अपना पद होना चाहिए, मतलब अपना पद, अरे जिसमें हमको समास करना है उसी पद में क्या करना, लौकिक विग्रह भी दिखाना। ठीक, लौकिक विग्रह दिखाना, ये सब तो ध्यान रखेंगे। तो वही बोल रहे लौकिक विग्रह एक अलौकिक विग्रह भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो है राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, ये नित्य समास नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो स्वपद विग्रह है जी, अरे जिसमें हमको राजपुरुषः ये समास किए और इसी का विग्रह भी दिखाए थे, तो इसको क्या कहते हैं, अनित्य समास। नित्य समास उसी को कहेंगे जहाँ क्या होना चाहिए, अस्वपद विग्रह। तो यहाँ देखिए विग्रह किया था वचनानी एव ना, तब वचनानी एव, तो एव की जगह क्या रखे, मात्रा, और बाद में नपुंसक लिंग करेंगे, तो ये नित्य समास है। ठीक, नित्य समास थोड़ा सा समझे रहिएगा, आएगा। किससे समास, तो ये करे, मयूर व्यंस्कादयश्च इति एतद अंतर गण सूत्रेण समासः। तो इसी से, ये गण सूत्र है, इसी से समास करेंगे जी। ये जो मैं बोला है ये गण सूत्र है, ये जो है ना, मात्रा अंतरयोर नित्य समास वचनम क्लीबत्वम च, ये मयूर व्यंस्कादि भ्यश्च एक सूत्र है, उसी के अंतर्गत ये गसु है। गसु मतलब गण सूत्र है मयूर व्यंस्कादि का, तो ध्यान रखे। तो मयूर व्यंस्कादि का ये गसु लिख दीजिएगा, वहां से घेर करके मात्रा आया था ना, वहां से कौमा दे करके यहाँ से लेकर के वहां दीजिएगा, हाँ क्लीबत्वम च। तो ये क्या है, मयूर व्यंस्कादि का गण सूत्र है। जैसे सर्वादिनी सर्वनामानी का गण सूत्र 3 आया था ना, पूर्वा ये सब है, स्वम ज्ञाति आदि आदि, तो वैसे ही गण सूत्र है। तो इससे समास करेंगे, तो सीधे सिद्धांत में लिख देते हैं ना, मयूर व्यंस्कादि इत्यनेन समासः, उसी से लिख दिया जाता है। तो गण सूत्र कहने का मतलब उसी से मान लिया जाता है, तो इससे समास करेंगे। तब मात्रम बन गया, तस्मिन मात्रे बन जाएगा ना, ये बन गया। आगे चले, मूल में आइए। अब प्रातिपदिकार्थ और एक नियम है, द्वंद्वान्ते सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, प्रत्येकम अपि संबध्यते है कि अभिसंबध्यते, अभिसंबध्यते, कि द्वंद्व के अंत में सुनाई देने वाला पद। तो द्वंद्व तो हम लोग वचनानी तक किए थे, और उसके अंत में मात्रम शब्द आया ना, तो मात्र का प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे ना। तो वही मूल में भी लिख रहे हैं कि नियतो उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। अरे प्रातिपदिक का क्या अर्थ होगा, तो कह दिए नियत उपस्थिति वाला को प्रातिपदिक कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध करना चाहिए, क्योंकि वही नियम है। नियम दिया होगा, नियम दिया है ना 4 नंबर में, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते इति वचनात् नियमात्, वचनात् कहिए नियमात्, इस नियम के अनुसार हो जाएगा ना।
चलिए तब क्या हो जाए, तो हिंदी पहला का होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्। अरे 4 था ना, तो एक एक को जोड़ेंगे कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में क्या करना, मतलब प्रातिपदिक का जो अर्थ है, प्रातिपदिकस्य अर्थ इति प्रातिपदिकार्थ, तब हाँ, तो केवल प्रातिपदिक के अर्थ में ही प्रथमा करनी चाहिए, पहला का अर्थ होगा ना। तो ये हो गया। अब प्रातिपदिक का क्या अर्थ होता है, तो प्रातिपदिक का अर्थ अलग अलग बहुत कुछ जाता है जी। द्विकम प्रातिपदिकम, त्रिकम प्रातिपदिकम, चतुष्कम प्रातिपदिकम, पंचकम प्रातिपदिकम, स्वार्थ द्रव्यम प्रातिपदिकम, सब लिखा होगा जी, नहीं लिखा है तो ध्यान रखिए। तो एकम वो कारिका है क्या, अच्छा, एकम द्विकम त्रिकम 4 तो लिखा नहीं है, चतुष्कम पंचकम एते च अभिधानार्थ पक्षे शास्त्रे व्यवस्थिता, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये होता है जी। एकम प्रातिपदिक भी कोई मानते हैं, एक से मतलब स्वार्थ, जाति को स्वार्थ बोलते हैं। कोई आचार करते हैं ना कि जाति को ही क्या मानना, प्रातिपदिका। कोई मानता है दो बराबर हो जाएगा स्वार्थ और द्रव्य, जाति व्यक्ति। जैसे घट ये भी प्रातिपदिक है ना, उसका अर्थ कम्बुग्रीवादिमान होता है ना, तो वही उसी को अर्थ करे। तो प्रातिपदिक का अर्थ घट कहने से तो कोई कहता है घटत्व ही होता है, घटत्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। घटत्व ये क्या हो गया, स्वार्थ। कोई कहता है ना स्वार्थ द्रव्य 2 मानना, मतलब घटत्व और घट व्यक्ति 2 प्रातिपदिका। कोई कहता है 3 मानना जी, कौन, स्वार्थ द्रव्य लिंग भी होता है। लिंग बराबर घट कहने से हम लोग को, चाहे कृष्ण कहने से कृष्णत्व वाला कृष्ण व्यक्ति और पुलिंग है, लिंग भी ज्ञापन होता है। ठीक, 3। कोई मानता है 4, एक और बढ़ा दिया जाएगा उसमें संख्या, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या चतुष्कम प्रातिपदिकम। कोई मानता है 5, एक कारक जोड़ दिया जाएगा, क्रम है, तो स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक पंचकम प्रातिपदिक। तो वो प्रातिपदिकार्थ ये सब चलता है, वही लेना है क्या यहाँ, जो 5 प्रकार के चलते, एकम प्रातिपदिकम, द्विकम प्रातिपदिकम, त्रिकम, चतुष्कम, पंचकम, वही लेना है। तब भट्टो जी दीक्षित ने कहा कि नहीं, यहाँ ये लेना, नियतो उपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ, ये लिए जी। उन 5 जो आया ना, उनको छोड़ करके ये नया पारिभाषिक अर्थ किए। क्या नियतो उपस्थिति का है, तो दिया है जी वहां, देखा 3 नंबर में दिया है। पद समुदाय रूप वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम इत्यत आह। ध्यान के, पद समुदाय को ही क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अरे पद समुदाय को ही वाक्य, रामः ग्रामम गच्छति क्या है, पदों का समुदाय है, और क्या है, यही होता है ना, तो वो वाक्य। तो एक नियम, ये सामान्य नियम है, पद समुदाय रूप जो वाक्य, उस वाक्यार्थ ज्ञाने, वाक्यार्थ के ज्ञान में क्या होता है, पदार्थ ज्ञानम कारणम। अरे तीनों पदार्थ का ज्ञान होगा तभी तो वाक्यार्थ का ज्ञान होगा ना। रामः का भी ज्ञान होना चाहिए, ग्रामम का भी ज्ञान होना चाहिए, पद नहीं, पद का ज्ञान नहीं। पद तो कोई सुन करके कहेगा कि ये बोल रहा है रामः ग्रामम गच्छति, पद का तो ज्ञान हो गया। पद के ज्ञान होने से, मान लिए नहीं पढ़ा हो व्याकरण आदि, गंवार पुरुष, उससे कहेंगे रामः ग्रामम गच्छति, तो उसको भी ज्ञान, तो पदों का तो ज्ञान हो जाएगा कि अरे वो तो बोल रहा है रामः ग्रामम गच्छति, लेकिन वाक्यार्थ बोध उसका नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए, पदार्थों का ज्ञान चाहिए। पदों के ज्ञान से वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, एक एक पद का जो अर्थ है उसका भी ज्ञान होना चाहिए ना, तब जाकर के। तो ये सामान्य नियम है, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारण, ये सामान्य नियम ना। तो ये क्यों कह दिए, इत्याह नियता इति, तो वो पदार्थ जो है प्रातिपदिकार्थ कहिए। अरे प्रातिपदिक को ही पद बोलते हैं, पदम पदम बराबर बोलता है ना, तो ध्यान के प्रतिपद और
तत्र भव इति ये प्रातिपदिक बन जाता है। ठक प्रत्यय करेंगे तो प्रातिपदिक बन जाएगा, और प्रातिपदिक से अर्थ बराबर मतलब प्रत्येक पदों का अर्थ यही होगा ना। तो प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक से अर्थ प्रातिपदिकार्थ, उसका अर्थ किए नियतो उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। तब प्रातिपदिक का क्या अर्थ होता है? संसार में जितने पद हैं ये सब जितने बोल ये सब प्रातिपदिक है। अरे प्रातिपदिक होता है ना, या तो अर्थवत से कर लो या तो कृतदित समासार्थ, दो ही प्रातिपदिक संज्ञा करता है ना। उन प्रातिपदिकों का क्या अर्थ होता है? तो कहा नियतो उपस्थिति का। नियत का समास किया है यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन भानम बराबर बोधः। भान ज्ञान को ना, भानम बोध ज्ञान, भानम स्वप्रातिपदिकार्थ, यही की है जी। उसी का नाम क्या होगा? प्रातिपदिका। तन्नियता उपस्थिति यस्य, ये भी विग्रह है जी। नियता उपस्थिति यस्य, उपस्थिति यस्य बराबर यस्य किसके लिए लगाया गया है यहाँ? जैसे पीतम अंबरम यस्य बराबर विष्णु हो बोलते हैं ना, विष्णु का। तो यहाँ यस्य से किसको लिया जा रहा है? अर्थ से। अर्थ से यस्य स नियतो उपस्थितितः। तो ये नियता और उपस्थिति में समास कराऊंगी कि नियता उपस्थिति, ये विसर्ग कर दिए चाहे रेफ कर देंगे। उपस्थिति यस्य स नियतो उपस्थिति का बन जाएगा। कौन सा समास हो रहा है इसमें? हाँ, नियता मतलब नियम रूप से, नियत कहिए चाहे नियम। उपस्थिति मतलब ज्ञान, उपस्थिति ज्ञान ना होता है जिस अर्थों का, ये विग्रह है जी। तो अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नियता सु, नियता स्त्रीलिंग टाप दिया है ना जी। नियता सु और उपस्थिति सु, अनेक मन्य पदार्थ से समास किया जाए, सु का लोप कर दिया जाए ना, और इसको पुंवद भाव कर देंगे। पुंवद भाव कर देंगे ना तो नियता बन जाएगा ना। स्त्रिया पुंवद भाषित से हो जाता है, और इसमें संधि कई कर लीजिए, क्या हो जाएगी? वो तनियतोपस्थिति, और से साथ विभाषा से क कर देंगे, तनियतोपस्थिति का बन गया। सरल है कि नियत रूप से, नियम रूप से ज्ञान होता है जिस अर्थों का, उसी को नियत उपस्थिति को बोलते हैं। नियतोपस्थिति का वही प्रातिपदिकार्थ है। उसी का सार रूप में ये लिख दिए कि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति ना, यस्मिन लिखे थे हाँ, कि जिस प्रातिपदिक के उच्चारण होने पर, जैसे कृष्ण, कृष्ण मैं बोल दिया जी, कृष्ण उच्चारण किए, कृष्ण नियमेन उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य, जिस अर्थ का नियम रूप से भान होता हो, नियम रूप से ना कभी व्यभिचरित ना होता हो, नियम रूप से जिस अर्थ का ज्ञान होता हो, वही प्रातिपदिकार्थ होगा। तो कृष्ण कहने से ध्यान रखेंगे, कृष्ण कृष्ण कृष्णत्व का ज्ञान हो जाएगा, ठीक। और एकत्व का भी नियम रूप से कहते हैं कि भान हो जाएगा, संख्या का भी, वो भी ये क्या हो जाएगा? तो ये प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। कौन? तो ये कृष्ण कृष्णत्व आदि जो है द्रव्य जाति, तो उसी अर्थ में क्या लाना है? अरे सुविभक्त प्रथमा विभक्ति, कि कृष्ण बोलते ही कृष्ण क्या होता है? कृष्ण कृष्णत्व और संख्या का भी ज्ञान हो जाता है, ठीक। अब कारक का भी ऐसे पांचों का भी ज्ञान हो जाएगा जी। अरे कृष्ण करने से पुल्लिंग का भी तो ज्ञान होता है ना, तो पुल्लिंग का भी, तो पांचों का एक तरह से ज्ञान होगा। जो कहे थे कृष्णत्व जाति का भी होता है, कृष्ण का भी, क्योंकि जब कृष्ण व्यक्ति का ज्ञान हुआ तो बिना जाति का तो ज्ञान नहीं होगा। और पुल्लिंग है, मान लिए वासुदेव को लेना है, वासुदेव को लेना है तो ये कृष्ण पुल्लिंग है ना, वसुदेव के लड़का जो कृष्ण है, कृष्ण ऐसे काला वर्ण का भी वाची है, वो नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे लेने पर तो ध्यान रखेंगे, तो ये प्रातिपदिकार्थ कर आएगा। तो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण इनके यहाँ कौन आएगा? तो अलिंगक
और नियत लिंगक इनका प्रातिपदिकार्थ आएगा। अलिंगक मतलब जिसमें कोई लिंग न होता हो, अव्यय जैसे ऊंचाई शादी। ऊंचाई किसको बोलता है? ऊंचाई सभ्य है, ऊंचाई को। तो ये भी तो नियत, अरे ऊंचाई वृक्ष आदि अस्ति आदि बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है? अरे नियत रूप से उपस्थिति उच्चत्व का, उच्चैत्व का और उच्च का ज्ञान होता है ना। तो ये भी प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। तो इस प्रातिपदिकार्थ में सु लाएंगे। और नियत लिंग वाला जो हो गया कृष्ण, श्री नियत लिंग है ना। कौन सी लिंग है? श्री, स्त्रीलिंग। और ज्ञान कौन सा लिंग होता है? नपुंसक। तो ये सब प्रातिपदिकार्थ के कहलाएंगे। कौन कौन? तो अलिंग वाले और नियत लिंग वाले ये प्रातिपदिकार्थ। 2 लिंग वाले, 3 लिंग वाले, जैसे तट कहने से तट तीनों लिंग में चलता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें तट बोल दिया जाए तो एक तटत्व का ज्ञान होगा, लेकिन लिंग में संशय हो जाएगा कि ये पुल्लिंग वाला कहना चाह रहा है कि स्त्रीलिंग वाला कि ये होगा। तो ये नियम रूप से इसका लिंग का उपस्थिति नहीं होगी। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? वो लिंग जो आया था ना प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग, उसका ये उदाहरण होगा, ध्यान पर रखेंगे। तो इसका उदाहरण प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नियत उपस्थिति वाला बराबर अलिंगक, मतलब जो कोई लिंग न होता हो। तो अव्यय में कोई लिंग नहीं माना जाता, तो अव्यय इसका उदाहरण होगा। और नियत लिंग वाला, नियत समझ गए ना, या तो नपुंसक ही हो, या तो स्त्रीलिंग हो, या तो पुल्लिंग हो, यही इसका उदाहरण होगा। किसका? प्रातिपदिकार्थ का। और लिंग मात्रा अधिक्य का उदाहरण होगा कौन? द्विलिंगक हो, त्रिलिंगक हो, वो इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो उदाहरण दिए जी। आगे चलिए, योग आगे क्या लिखा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे को जोड़ रहे हैं जी। लिंग मात्रादि अधिके, लिंग मात्रादि अधिक होने पर, मतलब लिंग किसकी अपेक्षा? आदि लगा दिया है। लिंग मात्रादि अधिक होने पर किसके? जैसे देखो तट कहने पर यहाँ प्रातिपदिकार्थ ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ, तत्व का ज्ञान होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा खाली लिंग अधिक होना चाहिए। अरे तत्व का तो हमको प्रातिपदिकार्थ का ज्ञान हुआ, और उसकी अपेक्षा क्या होना चाहिए? केवल लिंग ही अधिक होना चाहिए। तो वही मात्रा आदि लिख दिया कि लिंग मात्रा अधिके, आदि लगाया गया है ना, उसके लिए लगाए। परिमाण मात्रे दिए है ना, परिमाण मात्रे को घेर दीजिए, सिद्धांत में नहीं दिया है, यहाँ आदि दे दिया है ना, उसी से उसका भी आ जाता अर्थ जी। परिमाण मात्रे जो लिखे है ना यहाँ, तो वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहला वाला में दे दिए क्या? लिंग मात्रा आदि अधिक है। तो आदि से किसको लेना है? उसी को, परिमाण मात्रा अधिक। नहीं तो आदि नहीं देते ना, तब ये देना उचित था। तो उसमें आदि देने से ये परिमाण मात्रे नहीं विदिति में लिखना चाहिए था। परिमाण मात्रे जो लिखे है ना सिद्धांत में, इसको नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसमें अधिके लगा दिए। देखिए ऐसा है, लिंग मात्रा और आदि जोड़ दिए यहाँ। लिंग मात्रा आदि अधिके लिखा है ना, अधिके। अरे इसका ये आदि नहीं देना चाहिए था, लिंग मात्रा अधिके। तो हो जाता कि केवल प्रातिपदिक की अपेक्षा लिंग जिसमें अधिक ज्ञान हो, तो ये उदाहरण हो जाता। आदि के दे दिए तो इसको ग्रहण करने के लिए, तो इसका हो जाएगा आदि से कि परिमाण मात्रा अधिके, आदि से हो जाएगा। और वचन मात्रे, उसमें वो नहीं, वचन का अर्थ किया गया है संख्या, वचनम संख्या। तब वचन का ये जैसे टा की कौन आंग संज्ञा कोई करता है? कौन? प्राचीन आचार्य। और औ विभक्ति वाले को क्या कहते हैं? औंग कहते हैं। वैसे ही प्राचीन आचार्य वचन संख्या को क्या, ये संख्या को क्या कहते हैं? वचन। तब वचन की जगह संख्या मात्रे लिख दिए। तो संख्या मात्रे प्रथमा, सरल सूत्र है जी। तो क्या हो गया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्रा अधिक, लिंग आदि को छोड़ दिया, लिंग मात्रा अधिक
केवल लिंग प्रातिपदिक की अपेक्षा, प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा क्या होना चाहिए, लिंग थोड़ा सा अधिक होने पर भी प्रथमा, परिमाण मात्रा अधिक है, प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा परिमाण मात्रा अधिक होने पर भी प्रथमा, और संख्या मात्र में प्रथमा करनी चाहिए। उदाहरण एक एक दे दिए थे जी। प्रातिपदिकार्थ मात्रे का उच्चैहि नीचैहि कृष्ण श्री ज्ञानम, ये उदाहरण है जी। ये कैसा का उदाहरण दिए हैं तो ध्यान रखिए, सिद्धांत में दिया अलिंगक और नियत लिंग, ये दोनों जो है उच्चैस नीचैस, ये क्या है, अव्यय है, अलिंगक है, बिना लिंग वाले होते हैं। तो ये हो गया, तो इससे भी प्रथमा लाए। और नियत लिंग वाला ये है, कृष्ण जो है पुल्लिंग होता है, श्री स्त्रीलिंग है, और ज्ञान क्या होता है, तो ये तो प्रातिपदिकार्थ का हो गया। तो चलिए इन सभी में देखिए लाइन, ये सब लाइन नीचे ही है ना, नीचे ही। तो सु लाए, तो यहाँ सु का क्या हो जाएगा, लोप तो नहीं होगा ना, स्वर लोपो न कदाचन, हाँ आया है ना श्री से। हाँ, ये कैसे स्त्री बनाए थे, वही क्यूप वची प्रक्षा या तष्टु में आया था ना, उससे स्त्री सेवायाम से क्या किए, क्यूप किए थे, वो करके बने। तो स्त्री लक्ष्मी का पर्याय है, ये नियत लिंग वाला है, स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा। कृष्ण से सुला है, यहाँ तो विसर्ग हो जाएगा ना, ये भी नियत लिंग वाला है, और ये दोनों अलिंगक है, इनसे भी सुलाएंगे, लेकिन हल गया व्यो से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। विसर्ग कहाँ से आया, इसका स्वाभाविक शांत था ना, तो नीचे ही ऊंचा ही बना है, और ज्ञान से सुलाएंगे, इसको अम हो जाता है, और अमी पूर्व लगाते हैं ना, तो ज्ञानम बन जाएगा, ज्ञानम बन जाए।